नीतीश जी को कैसे लेना चाहिए इसको कि आंख सेकने जा रहे हैं? को लेना, जनता के बीच में जाने का लेना, उनके अंदर ऊर्जा संग्रह करने के लिए लेना चाहिए। महिला संवाद पर जा रहे हैं ना? हम लोग, सवाल ये उठता है, हम जिस संवाद में जाए, हम हो सकता है कि भरी भीड़ में हमको आत्मबल मौजूद हो, वो आकर्षण हो, उस संदर्भ में लेनी चाहिए। आप निगेटिव क्यों जा रहे हो? आपको पॉजिटिव जाना चाहिए, जो आपके आभार जेडीयू के लोग पूरा आक्रामक हैं कि क्या कर रहे हैं? इसीलिए कि उनको लोकोक्तियों का ज्ञान नहीं है। अगर लोकोक्तियों का ज्ञान होता संदर्भ का, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो जगदा बाबू आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनको मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है और मुझे जो खबर है कि कल भी उनसे पूछा गया था, वो अध्यक्ष पद पर बने रहने को तैयार नहीं है। जगदा बाबू नहीं है तो आरजेडी दफ्तर का क्या हाल है ये दिखाएंगे। देखिए, ये आरजेडी का दफ्तर है। जगदा बाबू रहते हैं तो गेट पर ताला बंद रहता है और केवल अपॉइंटमेंट लेकर ही कोई अंदर जा सकता है। लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ नहीं है कोई, तो गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। तो कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो भी दफ्तर के अंदर नज़र आ रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो सड़क पर ही नज़र आते हैं। तो माहौल बदल गया है आरजेडी दफ्तर का। आरजेडी दफ्तर का माहौल बदल गया है मृत्युंजय जी। अभी कार्यकर्ता बहुत सहज फील कर रहे हैं। कार्यकर्ता सहज फील कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं घूमते फिरते। नहीं, कार्यकर्ता तो सब दिन ये पार्टी ही कार्यकर्ताओं की रही है। कार्यकर्ताओं के बल पर ही ये पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी है बिहार में और सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है। तो ये कार्यकर्ताओं का बल, गरीबों का बल, नौजवानों, किसानों, मजदूरों का बल, माताओं बहनों का बल, यही तो है राष्ट्रीय जनता दल। पहले गेट पर ताला लगा रहता था, बहुत डिसिप्लिन बरतते थे। जगदा बाबू नहीं है तब सहज घूम रहे हैं। आदरणीय जगदा बाबू पार्टी के ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने पार्टी के स्थापना काल से पार्टी की नींव जब रखाई, उस समय के वो आदरणीय लालू प्रसाद जी अब अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं और तैयार नहीं है। कौन कह रहा है? तैयार भी नहीं, ये कौन कह रहा है? हम पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, आप ये हमको बता रहे हैं। इस बात की जानकारी, इस बात की कभी आदरणीय जगदा बाबू नहीं दिया है। हम कह रहे हैं कि ऐसी कहाँ से खबरें आई, कौन कह रहा है? ये कैसे आप पुष्टि कर रहे हैं? हम लोगों का भी सूत्र है ना। सूत्र है तो सूत्रों पर तो हमको अधिकृत बयान दे नहीं सकते हैं। हमारी पार्टी, इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत, अध्यक्ष नया बन जाएगा तभी आइएगा सामने। कह रहे हैं कि इतना तो बयान इसके पहले भी बहुत चलाया गया, इसके पहले भी तरह तरह की बातें कही गई। देखिए, ये सब कोई बात नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी पार्टी का मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, पार्टी चल रहा है अपने सिस्टम से। देखिए, पार्टी दफ्तर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ। बहुत शांत माहौल है, सहज माहौल है। सब लोग यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। कैसा माहौल है अभी? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल में कहीं कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। हम लोग एकदम जोशों के साथ हैं। सब तो होते रहता है। जगदा बाबू के डिसिप्लिन से आज़ादी मिली है थोड़ा? नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं सर। उन्होंने जो डिसिप्लिन आज जो दिखाया है, जो हम लोग को समझाया है, आप देखिए हमारे वर्कर और हमारे नेता लोग उनको फॉलो करें, अच्छी बात है। मतलब आया है सर, जो एक होना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन में आना चाहिए, डिसिप्लिन में मिलना चाहिए, डिसिप्लिन में बात करना चाहिए, किसी से बात करना, सब कुछ सिखा रहे हैं, अच्छी बात है ना सर। चलिए, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। माहौल तो बहुत सहज दिख रहा है, पहले बड़ा तनाव दिखता था, अध्यक्ष का डिसिप्लिन का डंडा चलता था। नहीं, डिसिप्लिन तो होना चाहिए हर दल में। अब तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब आने को तैयार नहीं है। तो हम लोग जानकारी ना है, इतने जानकारी है कि भाई थोड़ा तबीयत उनका नासाज है और इस्तीफा वाली बात तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं पता है? नहीं, हम लोग को तो जानकारी में ऐसा नहीं, बोलना नहीं है अभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, क्या माहौल बदला है ऑफिस का? माहौल बदला मतलब शांत है, बहुत शांति दिख रही है। नहीं, शांति पहले भी था। चुनाव है ना जी, शांति नहीं, चुनाव अब आने वाला है, तो चुनाव आ रहे हैं, तो तेजस्वी जी अपना दर्शन यात्रा में गए हुए हैं। लोगों के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है और आने वाला दिन में जो यहाँ नीतीश जी और भाजपा का गठबंधन है, उसे पटका जाएगा। तो देखिए, दफ्तर में
आवाजाही है कार्यकर्ताओं की, लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं। बहुत शांत और सहज माहौल दिख रहा है, कहीं कोई किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। तो सब लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ मैं दिखाऊंगा, अभी भोला यादव जी यहाँ पर दफ्तर में मौजूद हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है आरजेडी दफ्तर की, जहाँ पर सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं, भोला बाबू भी है। भोला बाबू, दफ्तर में बहुत शांति दिखाई दे रही है। कार्य तो हो रही है हाँ, नहीं काम हो रहा है, शांति से हो रहा है पूरा। जी, कार्य हो रही है। और रही बात, कार्यकर्ता अपने अपने इलाका में नेता के जाने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि नेता का कार्यक्रम लग गया है, तो उसमें जो प्रमंडल के प्रभारी हैं अपना मॉनिटर कर रहे हैं जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और इधर भी सारे काम हो रहे हैं अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश से। अध्यक्ष जी तो आ ही नहीं रहे, वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। नए अध्यक्ष कब तक आएंगे? देखिए, अस्वस्थ हैं और कार्यालय आएंगे। बीच में कई बार उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया है तो कार्यालय कम आते थे, लेकिन आवाज़ से सभी डायरेक्शन वो दे रहे हैं, कार्य चल रहा है। नया अध्यक्ष कब आएंगे? अभी तो हम लोगों का संगठन का चुनाव होना है, अभी सदस्यता चल रहा है, इसके बाद चुनाव होगा। चुनाव में जो चुन करके आएंगे वो होंगे। तारीख क्या होगी, संभावित तारीख? उसकी घोषणा जल्द ही होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। डेट तय हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी? अभी तय नहीं हुआ है, तय होनी है। तय होगा तो उसी में सारा शेड्यूल जारी होगा। क्योंकि चुनाव के समय अध्यक्ष नहीं रहे दफ्तर में, ये तो बहुत सीरियस बात है। देखिए, अध्यक्ष हमेशा कार्यालय में थोड़े रहते हैं। किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष किसी भी कार्यालय में हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन उनका सिस्टम काम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो अध्यक्ष भाई इस्तीफा दे चुके हैं, मानने को तैयार नहीं है, ये दूसरी बात हो गई। ये आपके नॉलेज में होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है इस्तीफा की, लेकिन तब है जो अस्वस्थ होने के कारण अभी नहीं आ रहे। चलिए, तो अभी आधिकारिक तौर पर जगदा बाबू के इस्तीफे की पुष्टि भोला बाबू नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्वस्थ हैं इसलिए दफ्तर में नहीं आ रहे हैं। तो कमान संभाल लिया है कार्यकर्ताओं ने ही, और भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं। तो कैसे चुनाव लड़ना है, क्या तैयारी करनी है, उसकी रणनीति लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बना रहे हैं। और देखते हैं कि कौन है नेता दफ्तर में। तो पूरे दफ्तर की तस्वीर हमने दिखा दी, आरजेडी के दफ्तर में कैसा माहौल है। अब शक्ति यादव जी यहाँ पर हैं। अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं दफ्तर में, चुनाव का मौका है, कब तक नए अध्यक्ष आएंगे? आदरणीय जगदानंद सिंह जी जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष थे, अभी हैं, उनकी उम्र की जो पड़ाव है, तबीयत का नासाज हो जाना दल से चला जाना नहीं होता। नहीं, दल से गए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तबीयत उनकी लगातार खराब रही, इसी कारण से तो इस्तीफा दिया। और लंबे इस्तीफा उन्होंने दिया है। अगर ये बात कहीं से आई है तो हमें लगता है कि ये अतिरंजनापूर्ण है। और इसलिए मैं कहा कि जगदानंद सिंह जी समाजवादी नेता हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनके जो रिश्ते हैं शुरुआती दौर से हैं। अब तो दूसरी पीढ़ी की राजनीति लोग कर रहे हैं। कई बार कई संदर्भों में कई चीज़ें इनके संदर्भ में लाने की कोशिश की कई दल के लोगों ने, लेकिन सोना को अब कितना आप उसको अथी करिएगा, नकारिएगा कि सोना नहीं है। तो जगदाऊ की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बीच में भी आप देखे होंगे कि पहले भी एक आध महीना के लिए वो स्वास्थ्य लाभ के लिए चले गए थे। कई दल के अध्यक्ष हैं जो महीनों दफ्तर नहीं जाते हैं, लेकिन ये सवाल खड़ा नहीं होता है। कई दल के अध्यक्ष हैं जो दफ्तर तक नहीं पहुंचते महीनों दिन तक, वहाँ सवाल खड़ा नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार की राजनीति का केंद्र है, बिल्कुल इसी से सवाल बड़ा और है। ये केंद्र है, और ये राष्ट्रीय जनता दल को अपना मेहटा मान करके कई दल अपना राजनीति करते हैं, और उनका जीविकोपार्जन भी चलता है राजद से। आज नीतीश कुमार जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल का ही देन है। आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के ही कई लोग कई दलों में अध्यक्ष थे पार्टी के। हाल के दिनों में जो कुछ दिन पहले देखोगे भाजपा में हमारे ही दल से राजनीतिक पैदाइश होकर के वहाँ तक पहुँच गए चौधरी, हम नाम नहीं बताने की आवश्यकता नहीं। अभी कांग्रेस में भी हैं, अभी अब जनता दल यू में भी है, वो हमारे ही दल से राजनीतिक रूप से पैदा लिया, पार्टी का संगठन में रहा, उसके बाद में चुनाव भी लड़ा, फिर बाद में गया। तो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता
गांव किसान मजदूर और लोकतंत्र का, कि यहाँ से लोग अपना पठन पाठन कर करके और दलों में जाकर के डंका बजाते रहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो क्वालिटी है यहाँ का विद्यार्थियों का, हर कोई चाहता है कि हम उसको प्राप्त करें। अभी तो लालू जी बहुत बढ़िया कमेंट कर दिए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लोकोक्ति रखी, उसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। आंख से करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जिसकी जैसी भावना उसमें गया समाए। आप बताइए इसका अर्थ क्या है? मैं बता रहा हूँ, आकर्षण का मतलब आकर्षण नहीं बोले, आंख से करने। मैं वही बता रहा हूँ, लोकोक्ति का जगह भावार्थ निकाल लीजिए ना। आकर्षित तो आदमी जनता से भी होता है आकर्षण। आदमी जब निराश पड़ जाता है, जनता के बीच में जाता है तो आकर्षण होता है, तो उसको ताजगी मिलती है, तो उसको भी कह सकते हैं आंख सेकना। आप चले गए बाग बगीचा में, वहाँ सुंदरता देखे फूलों का, बागों का, उसमें आप में ताजगी आई, उसको भी कहते हैं आंख सेकना। महिलाओं को देख के, सुंदर महिलाओं को देख के भी ताजगी आई, नहीं, उसको कहते हैं। और कहीं अगर पहुंच गए, नदी का प्रवाह, धारा का प्रवाह देख रहे हैं, जल का संग्रह देख रहे हैं, है ना, विद्यालयों में चहचहाते हुए सब चीज देख रहे हैं, तो वहां भी जाते हैं तो वहां भी आकर्षण होता है। तो जो व्यक्ति सुंदर महिलाओं को भी देखते हैं तो जो व्यक्ति अचेतन अवस्था को धारण कर लिया हो, जिनके अचेतन अवस्था का अनुचित लाभ उनके वो शागिर्द उठा रहे हैं, जिनका पुरातन नाता समता पार्टी से नहीं है, समाजवादी दल से नहीं है, समाजवाद से नहीं है। और इन परिस्थितियों में जब उबा हुआ इंसान, उपेक्षित इंसान, अचेत इंसान अगर कहीं निकलता है अपने जनता मालिकों के बीच में, तो उसके हो सकता है उनके ताजगी उनके अंदर आए। तो इस भाव ने निकला है। तो लोकोक्ति का भाव जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रखा, उसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखी जाए। कहाँ गलत कर रहे हैं? अच्छा, आपका अभिनंदन है जिस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो आदरणीय हमारे लिए मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सम्मान करता हूं, कोई करे ना करे, मैं भी करता हूं, हमारे नेता भी करते हैं। लेकिन सवाल जब आइडियोलॉजी की आती है, सवाल आता है जब सामने उनके शब्दों का, तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के काम सूत्र के बखान जो सदन के दोनों सदनों में हुआ, पानी तक मामला चला आया, प्रधानमंत्री शर्मसार हो गए, भाजपा के नेत्रियों ने रुआसे भरे शब्दों से कई चीजों का, भले ही उनको अनुभूति आज मिल रहा है, गठबंधन का उनका अपना मामला है। इसीलिए लालू जी कह रहे हैं कि आंख से करने जा रहे हैं। हमने यही बात फिर कहा आपको, कदाचित आप लोग भूल जाते हैं, मैं बार बार स्मरण कराता हूं कि ये जो लोकोक्तियां हैं, वो लोकोक्तियां एक सिंगल विंडो के संदर्भ में नहीं है, ये पूरे संदर्भ में, संदर्भ को समझनी चाहिए। ये संदर्भ सिर्फ एक को केंद्रित वही कर सकता है जिसको वो संदर्भ ही रास आता है। नीतीश जी को कैसे लेना चाहिए इसको कि आंख सेकने जा रहे हैं? को लेना, जनता के बीच में जाने का लेना, उनके अंदर ऊर्जा संग्रह करने के लिए लेना चाहिए। महिला संवाद पर जा रहे हैं ना हम लोग, सवाल ये उठता है, हम जिस संवाद में जाए, हम हो सकता है कि भरी भीड़ में हमको आत्मबल मौजूद हो, वो आकर्षण हो, उस संदर्भ में लेनी चाहिए। आप निगेटिव क्यों जा रहे हो? आपको पॉजिटिव जाना चाहिए। जो आपके आभार, जेडीयू के लोग पूरा आक्रामक हैं कि क्या कर रहे हैं, इसलिए कि उनको लोकोक्तियों का ज्ञान नहीं है। अगर लोकोक्तियों का ज्ञान होता संदर्भ का, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते। चलिए, तो आप सुन रहे थे, ये अर्थ बता रहे थे कि आंख सेकने का अर्थ क्या होता है। शक्ति यादव जी, आप भी इनकी राय से सहमत हैं, तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत।